हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक आनंद आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। और स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग जैसे आई जे के ए डॉट बी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक लाए हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और इसको फील करते हैं। तो देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो है, जैसे हम लोग को ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। ये अब हमको इसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना है कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज हम लोग को ये देख रहे हैं, जैसे ये एंगल थीटा बना रहा है, तो हम लोग ए डॉट बी करते हैं तो क्या मिलेगा? ए डॉट बी ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब देखो, इस वेक्टर ए का जो दो कंपोनेंट होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक होगा एक्स में और एक होगा वाई में। वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा होगा, और इसका जो इसका वाई कंपोनेंट ए वेक्टर का होगा ए साइन थीटा, और ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा जो होगा ए कॉस थीटा। ये पूरा ओ एम। तो वाकई में ये जो ए कॉस थीटा जो ओ एम निकला, इसी का नाम हमारा प्रोजेक्शन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई वेक्टर ए है, इसका जो परछाई बना, परछाई मतलब एक्स एक्सिस पर इमेज बना, तो ए वेक्टर पर इमेज जो है तुम्हारा यही बना ओ एम। तो जो ओ एम बना इसी को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ये जो बना ए वेक्टर का वो ए कॉस थीटा बना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इसको हम लोग बोल सकते हैं बी लिख दो, और ये जो हो गया ए कॉस थीटा, इसको हम लोग एक साथ कर दो। तो जो ए कॉस थीटा है वाकई में क्या है? ओ एम है, ए डॉट बी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? ओ एम लिख सकते हैं। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ कि ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन हुआ, प्रोजेक्शन मींस इमेज, किस पे? एक्स पे। जो इमेज हुआ ए वेक्टर का वो ए कॉस थीटा हुआ, और ए कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? ओ एम लेंथ के। तो वही हम लोग लिखे हैं बी इंटू क्या? ओ एम लिखे हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ए कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हम लोग बोल सकते हैं कि ए कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रोजेक्शन का मीनिंग अलग कुछ मत समझिएगा। प्रोजेक्शन का मतलब समझिएगा छाया। छाया कोई लड़की का नाम नहीं है। छाया मीन्स इमेज, परछाई जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो यहां पर आप लोग ए का जो इमेज होगा वो होगा ओ एम। इस ओ एम को हम लोग, इस ओ एम को ही हम लोग ओ से लेके एम तक, इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। तो हमारा जो हो गया ए कॉस थीटा जो हो गया वो क्या हो गया? प्रोजेक्शन हो गया। किस पे? ए का प्रोजेक्शन है किस पे? बी वेक्टर पर। क्लियर है सबको? अब इसी को उल्टा सोचो कि हम लोग ऐसा करें कि ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है,
ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, और यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये इमेज इसका, यानी बी वेक्टर का इमेज किस पे, ए पे, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि बी का इमेज किस पे, इस ओएस वेक्टर पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके साथ एंगल बनाए, हम बार बार बोल रहे हैं, वो कॉस होगा और बाकी क्या हो गया, साइन। तो यहां हम लोग किससे हम लोग ले रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि यहां ए ये हो गया बी के साथ, ये बी, तो इसका इमेज इस पे ले रहे हैं, इसका इमेज बी का इमेज हम लोग किस पे ले रहे हैं, ए पे, यानी ये जो हो जाएगा, ये यहां से ये लेंथ जो हो गया वो बी कॉस थीटा हो गया, बी कॉस थीटा। ये जो ओएस लेंथ जो है वो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो क्या हो गया, बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा आप ऐसे इसको थोड़ा देर के लिए बढ़ा सकते हो, ऐसे भी कि ये बी वेक्टर है थोड़ा देर के लिए, और इसको बढ़ा दो, ये जो एस है इसको बढ़ा दो ऐसे, तब तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब बी का प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ये बी का प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम लोग ए वेक्टर पे। हाँ देखो, ये बी का जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम लोग किस पे ले रहे हैं, ए वेक्टर। तो ये जो मिला, ये तो ये हो गया बी कॉस थीटा, और ये हो गया नीचे जो हो गया बी साइन थीटा, क्योंकि हम लोग बी का प्रोजेक्शन ले रहे हैं किस पे, ए पे। तो ए डॉट बी हम लोग लिख सकते हैं कि बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, यानी हम लोग ये जो हो गया आपके पास, यहां पर हम लोग एन ले रहे हैं, ये ओ एन, तो हम लोग ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो हमारे पास ये जो बी कॉस थीटा हुआ, ये बी कॉस थीटा, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा जो मिला वो क्या मिला, ओ एन मिला, ओ एन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, ए पे, इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, ए पे। तो यहां से ओ से जो एन तक जो लेंथ हो गया वो हो गया बी कॉस थीटा, तो वही जो बी कॉस थीटा हो गया वही लेंथ यहां से यहां तक क्या हो गया, ओ एन हो गया। क्लियर। तो ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू ओ एन, यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो। क्लियर सबको। चलिए इसको लिखिए थोड़ा सा। अब हम लोग बच्चों नया टॉपिक ला रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो टॉपिक हम लोग ला रहे हैं, तो जैसे ये ए कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी, पहले तो ये चीज जान रहे हैं, ए क्रॉस बी जो होगा वो ए बी साइन थीटा होगा,
ए बी साइन थीटा। इसको जानने के पहले हम लोग जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो हम बता चुके हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको स्केलर भी मिलता है और वेक्टर भी मिलता है। तो जो स्केलर मिलता है उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट और जो वेक्टर मिलता है उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वही हम लोग आज क्रॉस प्रोडक्ट के विषय में डिस्कस कर रहे हैं कि ए और बी दो वेक्टर है, तो आपके पास ए क्रॉस बी जो हो गया ए बी साइन थीटा हो गया। तो ए बी साइन थीटा हो गया, तो सबसे पहले यहां पर ए बी साइन थीटा तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको यदि हमको वेक्टर बनाना है तो इसको यूनिट वेक्टर जो है ये एन, जिसको हम लोग नीटा बोलते हैं, यूनिट वेक्टर से हम लोग नीटा एन से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब आपके पास ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन क्या होगा, तो जब भी ए क्रॉस बी का हम लोग को डायरेक्शन निकालना हो तो देखिए एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, जो थंब रूल क्या कहता है कि जिस वेक्टर को निकालना हो उस पे अपने थंब को थंब रूल में रखिए। जैसे हम लोग ए क्रॉस बी, तो ए से हम लोग बी की तरफ जाएं, तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो मेरा ये जो थंब जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड का मतलब क्या, बाहर की तरफ। तो ए क्रॉस बी हम बार बार बोल रहे हैं इसका डायरेक्शन यही होगा, तो यही जो ए क्रॉस बी हो गया इसका डायरेक्शन जो हो गया अपवर्ड हो गया। तो इसी को हम लोग ए क्रॉस बी यहां थीटा हो गया, तो यही तुम्हारा डायरेक्शन हो गया जो क्या हो गया, अपवर्ड हो गया ऊपर की तरफ। तो ए बी साइन थीटा होगा और यूनिट वेक्टर एन जो है ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, और ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, अपवर्ड। देखो बार बार हम बोल रहे हैं ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए पर अपना थंब को रखो और ऐसे बी को, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड होगा, बाहर के तरफ होगा। तो अब यही बी क्रॉस ए रहे, सपोज दैट बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ये ए है। अब बी वेक्टर ए वेक्टर और ये जो एंगल जो है थीटा है, ये थीटा है। अब तुमसे पूछा जाए कि बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए होगा आपके पास, हमारे पास बी क्रॉस ए तो वही होगा, सबसे पहले बी क्रॉस ए वही होगा, इसका डिफिनेशन बी ए साइन थीटा। लेकिन अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो बी वेक्टर पर ए को रखो, इस बी वेक्टर पर रखो ए पर, तो देखो ये थंब कैसा जा रहा है, अंदर के तरफ जा रहा है, बी पर ए को रखो ऐसे, तो बी पर ए को रखोगे तो इसको हम लोग यदि क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो मेरा थंब जो, ये थंब जो है हमेशा हमारे पास क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। देख लो ये, तो ये जो थंब अंदर की तरफ जाएगा तो कॉपी में हम लोग अंदर की तरफ दिखाते हैं, वो दिखाते हैं जो है डाउनवर्ड की तरफ, ये डायरेक्शन, ये हो गया बी क्रॉस ए। तो यही यहां भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो होगा डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड मतलब इनवर्ड। तो देखिए जब भी हमारा ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए पर वेक्टर पर रखिए और ऐसे मूव कराइए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए थंब कहां चला जा रहा है, बाहर की तरफ। अब यही जब बी क्रॉस ए कराएंगे तो बी पर रखिए अपने हाथ को, क्योंकि ऐसे तो रख नहीं सकते हो, है ना, इसी तरह रखोगे। तो चूंकि थंब जो है बी क्रॉस ए करोगे तो ये थंब जो जा रहा है वो कैसा जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहां दो डायरेक्शन हुआ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज ए क्रॉस बी निकालना है तो इसका डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। अब बी क्रॉस ए निकालना है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। या ऐसे भी समझ रहे हो, तुम समझ सकते हो कि ये कोई वेक्टर है, सपोज दैट यहां दो पेन है, ये कोई वेक्टर है, हम लोग इस पेन को, दो कलर का पेन हम लोग रख लेते हैं, एक ग्रीन
और एक व्हाइट। ये देखो, ये जो एक ग्रीन कलर है, इसको हम लोग ग्रीन कलर के पेन को ए वेक्टर कह रहे हैं, और जिसका कैप व्हाइट कलर का है, इसको हम लोग बी कह रहे हैं। तो जैसे हमको बोला जाए कि ए क्रॉस बी, तो देखो ए क्रॉस बी जब हमको बोला जाए तो ए पर रखो और इसका डायरेक्शन क्या रखो, बी रखो, ये ऐसे। तो ए क्रॉस बी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मूव कराओ तो आउटवर्ड होगा। लेकिन यही बी क्रॉस ए कहेगा तो देख लो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। इनवर्ड मतलब अंदर के तरफ। देखो ए क्रॉस बी, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। और देखो ये बी क्रॉस ए कहेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। तो देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम समझ सकते हो, ए क्रॉस बी बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड। अब बी क्रॉस ए बोले तो देख लो इसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। तो ए क्रॉस बी में जो है डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड जो होता है मतलब ऊपर के तरफ हम लोग कॉपी में दिखाते हैं। अब बी क्रॉस ए में डायरेक्शन इनवर्ड होता है, जिसको हम लोग नीचे की तरफ दिखाते हैं। क्लियर है। अब देखो एक चीज और, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल होगा, ये कभी इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं होगा। इसलिए इक्वल नहीं होगा क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में तो ये ए बी साइन थीटा है, ये भी बी ए साइन थीटा है। मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसका डायरेक्शन तुम देखो, ये आपका क्या है, इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब ऊपर के तरफ। अब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ तो इसका डायरेक्शन क्या है, अंदर के तरफ मतलब नीचे है। तो हम लोग देख सकते हैं कि आपके पास ये दोनों वेक्टर जो है आपका डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। या ऐसे समझ सकते हो कि ये ए क्रॉस बी वेक्टर है और इस दोनों पर ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर पर ये जो है परपेंडिकुलर है ये। तो ये हमेशा जो होता है ए क्रॉस बी वेक्टर पर ये परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों जो है कभी इक्वल नहीं होगा। अब थीटा का वैल्यू यदि हमारा 0 हो, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, तो ए क्रॉस बी जो हो जाता है ए बी साइन 0 हो जाता है। तो साइन 0 का मतलब क्या हो गया, 0। तो ए क्रॉस बी साइन 0 का 0, ए बी इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर ये हो गया 0 हो गया। तो ए क्रॉस बी 0 हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये ए और बी इसके बीच थीटा 0 हो गया, मतलब दोनों एक ही लाइन पर हो गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये कोलिनियर है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल भी है। क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के। अब यही जब थीटा 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं। थीटा जब 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो ए क्रॉस बी, तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 यूनिट वेक्टर n। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया, 1, यानी ए बी हो गया।
इंटू यूनिट वेक्टर n। तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो क्या हो गया, ए बी हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो ध्यान रखना है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ए बी होता है, और जब 0 डिग्री होता है तब क्या होता है, पैरेलल होता है। लेकिन जब 180 डिग्री हो जाए, मतलब ये वेक्टर ए क्रॉस बी है, ये एंगल ऐसे हो जाए 180। 180 का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन जो है ऑपोजिट। ये ए वेक्टर इधर है, ये वेक्टर बी है, तो इस कंडीशन में भी ए क्रॉस बी आपके पास वही हो गया ए बी साइन 180 साइन 180। तो साइन 180 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो ये ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 हो गया साइन 180। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं, कि जब भी 0 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी 0 होगा, थीटा 90 होगा तो साइन 90 का 1 हो गया, ए बी हो गया, और थीटा 180 होगा तो साइन 180 का वैल्यू 0 होगा, तो ये 0 हो गया, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, 0 हो गया। और कभी भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए एक बार इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। एक जो है ये वाई एक्सिस, और एक जो है जेड एक्सिस, यानी 3 ले लें। अब नेमिंग हम किसी को कोई कर दे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यदि एक्स ले रहे हो, सपोज दैट, इसको हम लोग वाई एक्सिस ले रहे हो, और इसको हम लोग जेड एक्सिस ले रहे हैं, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे से, और जेड एक्सिस को के से। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि आई जे के एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग ये हो गया, ये आई, ये हो गया जे, और ये हो गया के। इसका यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये जो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। अब आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस अपने आप के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये अपने आप के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। तो आई और 0। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आई जो है, आई जे के का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, 0 हो गया, 1 1, और ये साइन 0 हो गया। और इसी तरह जे क्रॉस जे, यानी वाई एक्सिस अपने आप के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। तो जे क्रॉस जे साइन 0, ये हो गया 1 1 1 इंटू 1 0, यानी 0। अब के क्रॉस के, साइन 0, 1 1 साइन 0, ये 0 हो गया। तो हम लोग क्या हो गया, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, एक्स और जेड के बीच का एंगल क्या हो गया 90, वाई और जेड के बीच का एंगल क्या हो गया 90। तो आई आपके पास 90 हो गया, यानी तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेम वाला में तो हम लोग 0 बना दिए, लेकिन यही जब आपको कोई ये पूछ दे कि आई क्रॉस जे, तो देखो इसके लिए एक रूल चलता है, ये सर्किल रूल, कि आई इस पे लिख दो, ये लिख दो जे और ये लिख दो के। तो देखो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसा होगा पॉजिटिव, और ये हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया के हो गया, जे क्रॉस के आई हो गया, आई, के क्रॉस आई क्या हो गया जे, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब यही आई क्रॉस के कर दे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के तो क्या हो गया माइनस जे हो गया, या के क्रॉस जे कर दे, देख लो ये क्लॉकवाइज है, के क्रॉस जे क्या हो गया माइनस आई। तो ये ध्यान रखना है कि आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा। देख लो आई क्रॉस जे क्या हो गया के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अब इसी तरह यदि हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। तो यही तुम्हारे पास हम बोल रहे हैं कि आपके पास जो आ रहा है रिजल्ट आई क्रॉस के, यानी ऐसे क्लॉकवाइज क्या हो गया माइनस, के क्रॉस जे क्या हो गया माइनस आई। तो हम लोग जो हो गया एंटी क्लॉकवाइज जो होगा पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज जो होगा क्या होगा निगेटिव हो गया। तो क्लियर है हम लोग। आज हम लोग सबसे पहले जो डिस्कशन किए थे वो किए थे प्रोजेक्शन, उसके बाद हम लोग आज क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में आज हमने जो भी क्लास लिया उसको जाके घर पर पढ़ाई करो, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिटर्मिनेंट में क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे तोड़ते हैं, और मुख्य रूप से नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रॉब्लम क्लास हम लोगों का रहेगा। इसमें हम लोग प्रॉब्लम लाएंगे, प्रॉब्लम से कैसे मूव कराएं क्वेश्चन को, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। बाय।